गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो है 8 फरवरी के करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो होंगे आज के वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके वन डे एग्ज़ाम्स जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, सीपीओ, सीजीएल और सीएचएसएल जैसे और भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। किसी भी तरह का अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी बताएं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि व्हाट इज कैपिटल एंड करेंसी ऑफ सेनेगल। ठीक है, अभी एक सेनेगल न्यूज़ में था क्योंकि उन्होंने अफ्रीकन कप ऑफ नेशन जीता था। वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, नाइजर यूरो, किगाली वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, कायरो पैसो। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है ए, डकार और वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। ठीक है, मैं कलर एक थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। यस, हाँ, तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। और आपको कमेंट्स में बताना है कि जो सेनेगल है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है, जैसे ये मान लो हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है कुछ इस तरीके से, तो उसके वेस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ या साउथ के साइड में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हेड्स द पीएम केयर्स फंड? ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइस आप ये और बताना कि पीएम केयर्स फंड का जो यूज़ होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है पीएम केयर्स फंड? यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। यस, हाँ, तो क्वेश्चन में बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इज आर करेक्ट। ठीक है, तो ये जो स्कीम थी बेसिकली आज के हिंदू में थी, तो इसलिए हमारे इंपॉर्टेंट है काफ़ी एग्जाम के लिए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इस स्कीम के तहत सही रहेगी। पहली स्टेटमेंट है कि 6,000 रुपये दिए जाते हैं लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट मदर को, और पहले 2 चाइल्ड के लिए एप्लीकेबल होती है। ये हमारी स्टेटमेंट 2 है। तो आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या एक भी नहीं। तो आंसर गाइस इसका ये होगा कि पहली बात तो 6,000 रुपये नहीं दिया जाता है, अमाउंट जो होती है वो 5,000 होती है। दूसरी बात ये केवल फर्स्ट चाइल्ड के लिए एप्लीकेबल, फर्स्ट चाइल्ड, नॉट फर्स्ट हु चाइल्ड। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में आपको कमेंट में बताना है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, इसे कौन कंट्रोल करता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्रेडिट फॉर फॉर्मुलेटिंग JCPOA एग्रीमेंट इज गिवन टू हूम। JCPOA नामक जो एग्रीमेंट है उसको बनाने का श्रेय किस ऑर्गेनाइजेशन को जाता है? पहला ईरान, दूसरा US, UK, जर्मनी, तीसरा परमानेंट 5 मेंबर ऑफ UNSC जो कि हैं UK, चाइना, US, फ्रांस और रशिया, प्लस EU मतलब यहाँ यूरोपियन यूनियन। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहली बात तो है ये JCPOA एग्रीमेंट जो था ये 2016 में इफेक्ट में आया था, जबकि बैरक ओबामा के टाइम पर। ठीक है, अब जो है इसका बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो इसकी मीडिएशन कराई थी ओमान ने। ठीक है, ओमान नामक जो कंट्री है उसने इसकी मीडिएशन कराई थी बारक ओबामा के टाइम पे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा परमानेंट 5 मेंबर ऑफ UNSC प्लस यूरोपियन यूनियन। इसमें जर्मनी भी लिखा जाता है बट जर्मनी ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन का मेंबर है तो उसको अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है इदलिब नामक जो जगह थी जो भी न्यूज़ में है वो किस कंट्री से बिलोंग करती है, किस कंट्री के अंदर है वो? ईरान, सीरिया, इजराइल या इराक। आपको पता होगा पीछे हमने एक कुरैशी नामक जो एक IS का कमांडर था उसको मारा गया है बेसिकली US की जो काउंटर टेरर फोर्सेज जो है उनके द्वारा, उसका प्लस कुर्दिश फोर्सेज का ये कंबाइंड ऑपरेशन था। ठीक है, तो उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो आपको बताना है ये इदलिब नाम की जगह जो है ये कौन सी कंट्री में बिलोंग करती है? ईरान, सीरिया, इजराइल या इराक। आंसर है इसका सीरिया। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूँ आपको कि ये इदलिब नामक ही वही जगह है जहाँ पे जो इससे पहले जो कमांडर था
बगदादी, जिसका डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे यही सेम फोर्सेस का जो जॉइंट ऑपरेशन था उसकी पाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको जो है ये प्लेसेस जो दिए गए हैं, रामेश्वरम, जाफना और कच्चातीबू आइलैंड, ये आइलैंड है बेसिकली एक कच्चातीबू आइलैंड, इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। ऑप्शन है 1 2 3, 3 2 1, 2 3 1 या 3 1 2। ठीक है, ये बेसिकली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि एक तो हम श्रीलंका को हमने $500 मिलियन का जो है लोन प्रोवाइड किया है, लाइन ऑफ क्रेडिट, और दूसरी बात है कि हमारा अभी फिशरमैन इशू चल रहा है श्रीलंका के साथ, तो उसमें ये जो कच्चातीबू आइलैंड है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है इसलिए। तो इसका आंसर आएगा सबसे पहले जाफना नॉर्थ में, नॉर्दर्न मोस्ट जाफना, उसके बाद कच्चातीबू आइलैंड, देन रामेश्वरम। मैं भी आपको दिखाता हूँ, आप देख पा रहे होंगे ये मेरा जाफना है, ये मेरा कच्चातीबू आइलैंड, ये रामेश्वरम। तो ये नॉर्दर्न मोस्ट जाफना और सदर्न मोस्ट रामेश्वरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाशिंगटन ट्रीटी जो है ये किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? ए ऑप्शन नाटो, बी ऑप्शन टीपीपी, टीपीपी की फुल फॉर्म है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ऑक्वस, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको बताना है किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है ये ट्रीटी। तो इसका आंसर होगा कि जो वाशिंगटन ट्रीटी है बेसिकली इसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्मेलिटी चार्टर था उससे ये रिलेटेड है बेसिकली, मतलब इसका इस ट्रीटी की हेल्प से ही इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था नाटो का। ठीक है, तो अभी जो ये यूक्रेन का जो इशू चल रहा है उसके रिलेटेड मैंने ये करंट अफेयर डाला है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है ऑपरेशन आहट के नाम से, तो ये किस फोर्सेस ने किया है? बीएसएफ, आरपीएफ, आईटीबीपी या दिल्ली पुलिस? आरपीएफ है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, बीएसएफ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। इसका आंसर होगा आरपीएफ। तो ये आज के ही हिंदू न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ मेंशन थी, उसमें ये बेसिकली सबसे पहली बात तो ये इनिशिएटिव शुरू क्यों किया गया है, तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए इनिशिएटिव शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा कि जो हमारे आईटीबीपी के पर्सनल्स हैं वो काफ़ी मतलब ज़्यादा अमाउंट में इसकी मतलब थोड़ी ट्रेनों की निगरानी करेंगे। दूसरी बात ये बेसिकली जो ट्रेन जो बॉर्डरिंग एरिया के नियर बाई जैसे नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर के नियर बाई जो क्रॉस करती हैं या जो उनके आसपास के रूट से होकर जाती हैं वहाँ पर ज़्यादा मॉनिटरिंग होगी, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल है वो इन 2 कंट्रीज़ के अराउंड ही ज़्यादा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको कमेंट में बताना है कि जो नेपाल बॉर्डर और जो बांग्लादेश बॉर्डर है उसको काट कौन सी फोर्सेस करती हैं, कौन सी पैरामिलिट्री फोर्सेस उनको काट करती हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी महिला पहली वाइस चांसलर बनी है जेएनयू की? ऑप्शन है शांति श्री पंडित, सुनील शर्मा, आर एस शर्मा और निधि गोयल। तो इसका जो आंसर है वो है शांति श्री पंडित। ठीक है, अब इसमें 2 ऑप्शन और दिए गए हैं, सुनील शर्मा और आर शर्मा। अगर आप करंट अफेयर्स को थोड़ा ढंग से पढ़ रहे होगे तो आपको पता है ये दोनों अभी करंट में न्यूज़ में थे 2021 में। सुनील शर्मा जी जो हैं वो बेसिकली हमारे चेयरमैन बनाए गए हैं रेलवे बोर्ड के, और आर एस शर्मा जो हैं ये हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव आयुष्मान भारत इनिशिएटिव के। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको याद रखना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लता मंगेशकर इज करेक्ट? लता मंगेशकर के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट कि वो एक एमपी थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरी स्टेटमेंट उनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। ऑप्शन है केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं लता मंगेशकर जी जो थी वो हमारी एमपी थी राज्यसभा से। ठीक है, और उनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था 2001 में। कमेंट में आपको ये बताना है कि लता मंगेशकर को किस और नाम से जाना जाता था, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कि क्या उनको
पद्म विभूषण दिया गया था या नहीं। थर्ड क्वेश्चन, क्या उनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर दिया गया था या नहीं। ठीक है, तो गाइस ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको हमारे ये इनिशिएटिव पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ठीक है, और पढ़ते रहें ऐसे। कोई भी आपका सजेशन है, किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो हमें